हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आज की क्लास में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट लगाएंगे। इसका आज हम पूरा मानसिक योग्यता वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर जो है 3 भागों में आता है। पहला मानसिक योग्यता, जो इसमें खंड 1 होता है और इसमें 40% 50 नंबर के दिए होते हैं। और अंकगणित परीक्षण जो है आपका 20% होता है 25 नंबर के। और भाषा परीक्षण आपके 20% 25 नंबर के होते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम लोग लगाएंगे। साथ ही अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए, मेरे पास 20 प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किए हैं बच्चों के लिए, जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सकें। और बहुत ही कम प्राइस में इनको रखा गया है। इसका लिंक जो है मैंने यहाँ पर नीचे दिया है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे इसकी जानकारी ले सकते हो। और साथ ही आप इनके प्रैक्टिस सेट को लगाकर अगर देखोगे और प्रैक्टिस सेट के साथ ही आप इसको ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता अगर आप इसको ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और आपको पता है जब आपका पेपर आएगा ना, वो आपको ओएमआर शीट पे मिलेगा। ओएमआर शीट पे वहां पर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, सोल्व करने में टाइम कंज्यूम ज्यादा लग जाता है, जिससे पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। सबसे पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मानसिक योग्यता परीक्षण शुरू हो गया। खंड नंबर 1 है। इसमें प्रश्न संख्या आपको 1 से 4 तक में 4 चित्र दिए गए हैं। 3 तो एक जैसे हैं, एक चित्र अलग है। आपको उस अलग चित्र को पहचान के बताना है कि वो अलग चित्र कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो, बहुत ध्यान से समझना। 100% सिलेक्शन होगा और 50 में से 50 नंबर लेकर आओगे मानसिक योग्यता में। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर पहले चित्र में 3 लाइन है और इधर भी 3 लाइन है। वर्टिकल भी 3 लाइन, हॉरिजॉन्टल भी 3 लाइन। वर्टिकल 2 लाइन, हॉरिजॉन्टल भी 2 लाइन। वर्टिकल यहाँ पर 3 लाइन है, जबकि हॉरिजॉन्टल आपकी 2 लाइन है। और यहाँ पर वर्टिकल आपकी 4 लाइन है और हॉरिजॉन्टल भी आपकी 4 लाइन है। तो इसका मीन्स कौन सा चित्र अलग है? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये वाला इन चारों चित्र में अलग है। क्योंकि इसमें हमें ढूंढना क्या है, 4 चित्र दिए हैं, 3 तो एक जैसे हैं पर एक अलग है, उस अलग को ढूंढना है। तो ये अलग आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें यहाँ पर 3 लाइन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है 2 लाइन, इसलिए इनसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कौन सा इसमें से अलग चित्र है। आपने यहाँ पे ध्यान से देखा, देखो ये एरो इधर है। अगली बार में इसको नीचे की तरफ मोड़ दिया गया, फिर इस तरफ मोड़ दिया गया और फिर इसमें ऊपर की तरफ। अब सभी चित्र में जब आपने देखा, एरो के पीछे वाली तरफ यहाँ पर एक गोल डंडा लगा हुआ है। एरो पे हर एक में पीछे जो देखो गोल लगा हुआ है। लेकिन चित्र नंबर 4 में अगर आप देखो तो एरो वाली जो लाइन है पीछे से खाली है। और जबकि जिस पर एरो का निशान नहीं था, तीर का निशान नहीं था, उस पे दोनों सिरों पे कुछ नहीं है और इसमें तीर के निशान इस पर, ये गोला जो है इधर लगा दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ये चित्र इसको अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपकी कुछ आकृति हैं। पहली आकृति आपकी 4 भागों में विभाजित है। दूसरी आकृति आपकी 8 भागों में विभाजित है। तीसरी आकृति भी 4 में और चौथी भी 4 में। तो बाकी सब आकृति तो हमारी 4-4 भागों में विभाजित है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति नंबर 2 है, इसमें आकृति जो है 4 भागों में विभाजित है, इसलिए इसको अलग बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 4 आकृति है। चारों आकृति में हर एक उसमें सर्कल से बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे इसको डार्क किया है। इसमें भी देखो सर्कल के सेंटर से बना हुआ है, इसमें भी सर्कल के सेंटर यानी कि केंद्र से बना हुआ है। लेकिन इसमें ये आकृति परिधि से बनी हुई है, और जब आकृति परिधि से बनी हुई है तो यानी कि चित्र इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा भाग नंबर 2 आएगा। भाग नंबर 2 में प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई ओर प्रश्न चित्र दिया गया और दाई ओर 1 से 4 तक चिन्ह उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप यानी कि बिल्कुल इसके जैसा चित्र आपको ढूंढना है उत्तर आकृति में। चलिए देखते हैं इसके जैसा कौन सा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये लाइनें नहीं है, इसमें भी लाइनें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा चित्र ये है समस्या आकृति, वैसी आपके उत्तर आकृति में ये वाली आकृति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखो हमें बताना भाई कौन सा हमारा बिल्कुल समान चित्र है, इसमें से बिल्कुल समान चित्र कौन सा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये आकृति यहाँ पे थोड़ी मिट गई है। तो ये चित्र आपको देखना, बिल्कुल समान चित्र कौन से में नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। ये 4 में इसके बिल्कुल समान चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसके समान आकृति आपको बतानी है। इसके समान आकृति क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये समान आकृति कहाँ पर है, चौथे चित्र में। बाकी सब चित्र में अलग अलग आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कौन सी आकृति बिल्कुल समान है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसके समान आकृति समरूप बिल्कुल, देखो इसमें तो ये ऊपर है, यहाँ पे नीचे की तरफ दे दिया, ये नहीं होगी। इसमें
आपका नीचे वाले दो खाने हैं, एक ऊपर की तरफ है निशान और एक नीचे की तरफ, ऊपर नीचे भी है और ऊपर की तरफ ये बना, तो 8 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तय करती है ही नहीं सेम ही, और इसमें दोनों की तरफ नीचे की तरफ दिए हुए हैं। भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 में क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में एक प्रश्न चित्र है और साइड में आपको उत्तर चित्र दिए गए हैं। प्रश्न चित्र का एक भाग अधूरा है, उस अधूरे भाग में इनमें से कौन सी आकृति आएगी जिससे चित्र अपने आप को पूरा कर लेगा, कंप्लीट चित्र जिससे बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखो यहाँ पर आपका ऐसे सर्कल बना हुआ है और इधर की तरफ ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है, डार्क है। अब जब ऊपर की तरफ सेम है तो नीचे भी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैक डार्क होना चाहिए, और ये आकृति इसको ऐसे मिलाती हुई, देखो ये आकृति अंदर की तरफ है ना, ये आकृति इसकी अंदर की तरफ है, जैसा चित्र इधर बना वैसे ही इधर बनना चाहिए। तो ये आकृति इसको कैसे मिलाएगी, ऐसे, उसके बाद फिर दूसरी आकृति इसको मिलाएगी यहां से, ये आकृति ऐसे मिली है तो ये भी आपको ऐसे मिलेगी, और उसके बाद फिर पीछे एक आकृति और मिलनी चाहिए, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10 में देखते हैं कौन सी आकृति इसको फिक्स करने वाली है। जैसा देखो इधर है वैसा ही सेम इधर होना चाहिए, 1 2 3, 3 तो आपकी ये लाइनें बनेंगी, 1 2 और 1 3, ठीक है। उसके साथ ही फिर इसने क्या किया, यहाँ से एक लाइन बनाई और इस लाइन को ऐसे मिला दिया, तो ये वाली आकृति देखते हैं भाई किससे मिलती जुलती है, 3 ये है और 1 ये, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इसको इसमें फिट करेंगे तो ये इसके बिल्कुल समान आकृति बनेगी, यानी कि इसको कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसके समान आकृति बतानी है। देखो यहाँ पे अगर बिंदी है तो यहाँ पर भी बिंदी होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये ऐसे मिला हुआ है और फिर ये आकृति ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर दो लाइनें इसको ऐसे मिलनी चाहिए। तो देखते हैं ये वाली आकृति आपकी कहाँ पे मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये आकृति आपकी है ऑप्शन नंबर 4 में। ये वाली आकृति अगर यहाँ पे मैं इस ब्लॉक में फिट करूंगा तो बिल्कुल पूरे कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कौन सी आकृति यहाँ पर इसको कंप्लीट करने वाली है। देखो जैसा इधर बना है वैसा ही सेम टू सेम आपका इधर बनना चाहिए, जैसा इधर बना है वैसे ही आपका इधर। तो इस लाइन को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और फिर इस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा, और ये लाइन मैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, देखो सेम टू सेम दिखना चाहिए, और सेम टू सेम आई थिंक मुझे लगता है ये वाला पार्ट जो है आपका कहाँ पे है, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाग है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में हमें एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे उत्तर आकृति दी गई है। इसमें एक समान पैटर्न है, उस पैटर्न के अनुसार हमें देखना है कि इसमें कौन सी आकृति आपकी आने वाली है। देखो अगर हम यहाँ पे पैटर्न को पहचानते हैं, पहले सबसे पहला काम पैटर्न पहचाना, ये प्लस यहाँ था, अगली लाइन में प्लस जो है हमारा यहाँ पे आ गया, यानी कि एक बार इधर शिफ्ट हुआ, अगली बार में प्लस यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो उससे अगली बार में प्लस कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए भाई, क्योंकि ये आपका ऐसे घूम रहा है उल्टी साइड में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर प्लस यहाँ पर है तो अगली लाइन में ये प्लस यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए, और ये जो धारियां हैं वो आपकी यहाँ पर शिफ्ट होनी चाहिए। तो इससे मिलती जुलती आकृति आपकी ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पैटर्न को पहचानना है, और पहचान के पैटर्न के जैसे देखो यहाँ पर ये था तो इसने क्या किया, अगली बार में इसको ऐसे बना दिया, फिर उसके अगली बार में यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, तो उससे अगली आकृति क्या होगी, ये ट्रायंगल ऐसे इस पैटर्न को ऐसे पूरा करेगा, तो अगली आकृति कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जो इसमें आएगी। तो इससे मिलती जुलती आकृति आपकी ऑप्शन नंबर 2 में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15, यहाँ पर भी हमें पैटर्न को ही पहचानना है। पहले हमारी आकृति ऐसी थी, फिर दूसरी बार में इसने इसके नीचे भी बना दिया, नीचे भी बना दिया, तीसरी बार में फिर इसने ये वाली आकृति बना दी ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके मिला दिया, तो चौथी बार में ये इसको आकृति को ऐसे करके मिलाएगा, यानी कि कंप्लीट फूल तैयार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें क्या होगा, ये आकृति जब ऐसे बनेगी तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 में देखते हैं। पहले बार में इसने एक त्रिभुज की दो लाइनें थी, फिर इसने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया और इधर पूरा त्रिभुज बना दिया, फिर अगली बार में फिर इसको शिफ्ट कर दिया, फिर एक त्रिभुज बना दिया। तो अगली बार में क्या करेगा, ये इसको, ये वाला जो त्रिभुज है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और बाकी सब में
त्रिभुज को कंप्लीट बना देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये हर बार क्या कर रहा है, ये जो आधा बना हुआ है इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और इसकी जगह पर एक त्रिभुज बना दे रहा है। नेक्स्ट भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में आपको प्रथम प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र सेट दिए गए हैं और दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। प्रथम सेट के 2 चित्रों में एक संबंध है, इसमें और इसमें एक संबंध है। उसी संबंध के अनुसार हमें इसके अनुसार बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा और उसको हमें इस उत्तर आकृति में से छांट कर बताना होगा। अब देखो पहली ये आकृति है, इसमें से इनने क्या किया, ये जो नीचे एरो के निशान थे इन सबको बदल दिया, विपरीत कर दिया। तो इसी तरीके से, और ये इसकी डायरेक्शन बदल दी है, इस कॉर्नर से थी तो इस कॉर्नर से बना दिया। अब ये इस कॉर्नर से है तो इसे कैसे बनाएगा, इस कॉर्नर से बनाएगा भाई। इसका मुंह बाहर की तरफ था तो अगले चित्र में इसका मुंह क्या कर देगा, अंदर की तरफ कर देगा। इसका भी बाहर था तो इसका भी मुंह अंदर की तरफ कर देगा। इसका बाहर था, इसका भी अंदर, सेम टू सेम इधर भी ऐसे ही करेगा। इसका भी अंदर की तरफ मुंह, इसका भी अंदर की तरफ, और इसका बाहर था तो इसका भी अंदर की तरफ मुंह कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसी आकृति बनेगी मिलती जुलती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है ये आपको एग्जाम में भी मिल जाए। चलो इसको थोड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है, देखो 2 आकृति दी गई है, एक ऐसे एक ऐसे। इसमें क्या है, देखो ये वाली आकृति इसने अनटच रखी है, इसको वैसे के वैसे ही रखा है। और जो इससे नेक्स्ट वाली है, अगली है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर दिया है और ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखो ये वाली आकृति जो है इधर की, इधर भी पहली थी तो इधर भी पहली आकृति को तो आप ऐसे ही रखोगे, बिल्कुल अनटच, यानी कि जैसी है वैसी, इसको कुछ नहीं करोगे। और इस वाली आकृति की आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ये इसको हिस्से को इधर कर दोगे ऐसे, और ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न खंड नंबर 5। खंड नंबर 5 में आपको क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। वही जो हमने पहले किया, इसका सेम संबंध इसके साथ होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। यहां पर ये बॉल कुछ ऐसे थी तो इसने बस इसको इधर मूव कर दिया 90 डिग्री, इसको सीधा कर दिया इधर की बजाय। तो ये ऐसे है तो इसको भी तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री मूव कर देगा, इसको सीधा बना देगा ऐसे। ऐसे बनाया, ये वाला हिस्सा लेफ्ट में आएगा ऐसे करके, ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, लेफ्ट में आपका, और ये वाला प्लस का हिस्सा इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या किया इस बंदे ने, ये तो ऐसे ही रखा, बीच में एक लाइन बना दी ऐसे करके, ठीक है, और इस लाइन में इसको भर दिया। तो ये भी तो चित्र ऐसा ही है, बस इसमें इसकी डायरेक्शन इधर चेंज करिए, तो यहां पर ये वाला चित्र इसका बनेगा ऐसे करके, और इसको ऐसे करके ये आकृति को सेट कर देगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या होता है, प्रश्न संख्या 21 से 24 में आपको चित्र के रूप की ज्यामितीय चित्र, ज्यामितीय चित्र किसको बोलते हैं, जैसे त्रिभुज हुआ, वर्ग हुआ, वर्त हुआ, उसका एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया है, इसका एक हिस्सा दर्शाया गया इधर। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें रखें कि ये हिस्सा अपने आप को पूरा कर लेगा, कंप्लीट चित्र बन जाएगा। तो इसमें क्या है, हमें देखो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा वर्त बनाना पड़ेगा। कैसा ज्यामितीय हिस्सा है, वर्त का है। तो वर्त के लिए हमें ये जो इसका इतना कटा हुआ टुकड़ा है ना, इसके जैसा टुकड़ा ढूंढना होगा जो रेड में है। तो इसमें कौन सा टुकड़ा फिट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्या एक वर्ग पूरा होना चाहिए, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, पूरा वर्ग ऐसे तरह। तो आपको यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखना है, ये किसके अंदर है, जितना रेड कलर का पार्ट है ना, बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कौन सी आकृति सेट, देखो ये भी आपका पूरा वर्ग बनना चाहिए। तो इसके लिए आपको इस तरह का इसके अंदर एक टुकड़ा फिट करना पड़ेगा, इस तरीके का पूरा का पूरा, ऐसा दिखने में जो ऐसा दिखे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाई, ये वाला टुकड़ा इसके अंदर पहला, फिर दूसरा, और ये इधर सीधा है 90 डिग्री, ये तो देखो तिरछा हो गया, ये भी तिरछा हो गया, और ये आपका ज़्यादा तिरछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट आंसर होगा ए।
फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आकृति इसके अंदर एकदम कंप्लीटली फिट बैठने वाली है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में तो बहुत सिंपल सा है, ये आकृति आपको पूरा वर्ग ऐसे बनाना है, ये पूरा वर्ग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति अगर इसमें रखेंगे तो ये वर्ग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खंड 8 है, खंड 7 सॉरी खंड 7 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक इमेज दी गई है और बीच में एक शीशा रखा गया है, मिरर। हमें बतानी है इमेज मिरर में कैसी दिखेगी। देखो इमेज मिरर में कैसी दिखेगी, पहले पी है तो आपको पी दिखेगा, जो लेफ्ट वाला वो राइट हो जाएगा, फिर ओ, फिर आर उल्टा, फिर सी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। मिरर में ये इमेज आपको ऐसे दिखने वाली है। इधर देखो ये आपका दूर है तो ये भी आपका दूर होना चाहिए, इधर वाला हिस्सा पास है तो ये आपका पास होना चाहिए, ये इसके ऊपर बाहर की तरफ है तो ये भी बाहर की तरफ ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। 27 में बैठ की इमेज देखने है। देखो जो हिस्सा इधर पास है ना, तो वो यहाँ पर भी मिरर में ऐसे पास ही बनना चाहिए। यही बात होती है मिरर में, मिरर में जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो आपका लेफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए ये चित्र आपका, क्योंकि इधर जो मिरर के पास पास हिस्सा है तो इधर भी वो पास में ही होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो जो एरो इधर अंदर की तरफ है वो एरो इधर भी अंदर की तरफ होना चाहिए। ये आपकी बॉल बाहर की तरफ है तो बॉल बाहर की तरफ ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 28। अगला प्रश्न देखते हैं खंड नंबर 8। खंड नंबर 8 में आपको यहाँ पर एक पेपर दिया गया है, उस पेपर को मोड़ना है, मोड़कर काटना है, काट के फिर खोलना है, खोलने के बाद बताना है कैसी आकृति बनेगी। देखो एक पेपर था, इसने पहले यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ के इसमें ये एक कट इधर लगा दिया और एक कट इधर लगा दिया। तो जब इस ब्लॉक को यहाँ तक ये पूरा खोलेगा ऐसे, ये पेपर यहाँ से मोड़ा था, पहले इसको यहाँ से ऐसे खोलेगा, तो जब ये इसको खोलेगा तो ये जो इसने बीच में कट लगाए हैं ये कट पूरा का पूरा इधर भी आ जाएगा, और ये जो कट यहाँ पे लगाया है जब अखबार को, तो ये कट आपको यहाँ दिखेगा। फिर इस अखबार को जो इसने ये बीच वाला हिस्सा ऐसे मोड़ा था, तब ये वाला भाग ऐसे इस लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसके अकॉर्डिंग ऐसे खोलेगा इसको। ऐसे खोलने में आपके जो कट ये ऊपर की तरफ लगे हैं, जब इसको खोलेगा तो ये कट आपको यहाँ नीचे भी दिखाई देंगे और ये वाले कट आपको सीधे। तो आपकी आकृति कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें, कौन सा, दो, दो चार कट होने चाहिए सीधे और दो कट होने चाहिए आपके लेंथी। तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ये समस्या करती है, इसको भी सेम ऐसे ही किया इसने, मोड़ा है, मोड़ के फिर इधर मोड़ा है, फिर इसने कट लगाया है। तो देखो जब ये इसको ऐसे खोलेगा यहाँ से, तो ये जो इसने कट लगाया है इसके अंदर इधर की तरफ, तो ये आकृति सेम टू सेम इसको यहाँ पर भी दिखाई देगी, क्योंकि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे क्रिएट होगी। सो ये मिरर इमेज अगर यहाँ बनी है तो यहाँ पर भी बनेगा ऐसे ही। यहाँ पे इसने ऐसे मोड़ के खोला था तो यहाँ पर भी ऐसे कट मिलेगा, और यहाँ पर भी इसको ऐसे ही कट मिलेगा, और जैसे ऊपर है सेम टू सेम फिगर में आपको नीचे भी ऐसे ही दिखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 राइट आंसर। ये सारे चित्र आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। भाग नंबर 8 में वही पेपर को काटना है फिर खोलना है, उसी के अगले दो पार्ट हैं ये। इसमें क्या किया है, देखो पहले इसने पेपर को यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, मोड़कर फिर इसको खोल दिया। जब इसने मोड़कर इसको खोला तो ये जो कट इसने ऊपर की तरफ लगाए हैं ये कट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी दिखाई देंगे। फिर जब इस आकृति को वो ऐसे खोलेगा तो ये कट आपको इधर ऊपर की तरफ भी दिखेंगे और ये कट आपको नीचे की तरफ भी दिखेंगे, और जैसी आकृति ऊपर है वैसी सेम टू सेम नीचे भी दिखेगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में मैं पेपर को यहाँ से लिया, मोड़ा, फिर यहाँ पर मोड़ा, फिर मोड़कर यहाँ पे इसमें एक होल कर दिया और यहाँ से इसने कट लगा दिया। तो जब ये इसको खोलेगा इधर ऐसे, तो ये होल यहाँ पर भी दिखेगा और यहाँ पर भी एक ऐसा कट दिखेगा, और जब हम इसको सीधा खोलेंगे तो जैसा पेपर ऊपर बनाए वैसा ही सेम टू सेम नीचे की तरफ भी बनेगा। तो ये होल यहाँ पर भी आएंगे और ये होल यहाँ पर भी। तो टोटल जो आकृति है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 जैसी बनेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में आपको बताना है 35 से 36 की ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर में 1 2 3 4 चित्र को उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसमें उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया गया। हमें बताना है कि इन टुकड़ों से मिलकर इनमें से कौन सी आकृति बनी है, कौन सी आकृति आपकी तैयार की गई है। तो यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास टोटल वर्ग दिया गया है, एक आपका यहाँ पर
त्रिभुज दिया गया है और एक ही इस तरह की कटआउट की टुकड़ा दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे ना सभी आकृति में देखोगे, तो सभी आकृति में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो आपका त्रिभुज लग गया इधर, इसी के जैसा है। ये आपका इधर वर्ग लग गया और ये बची हुई जो आकृति है वो, यानी कि इन सबको ऐसे ही अंदर की तरफ सेट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में तीनों आकृति हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये पहली हो गई आकृति, आपकी दूसरी और ये आपकी तीसरी आकृति, तीनों से मिलकर ये चित्र बना है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देखना भाई ये आकृति कौन कौन से उससे मिलके बनी है। तो यहाँ पर देखो ये पहले आकृति इसमें है, फिर ये दूसरी आकृति हो गई आपकी, ये आपकी तीसरी आकृति हो गई और ये आपकी चौथी आकृति। तो चारों आकृति से मिलकर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में इन सभी आकृति से मिलकर बना है। दो तो यहाँ पर हमारे क्या है, आयत हैं और दो ट्रायंगल हैं जो कि बराबर के। तो ये दो ट्रायंगल हो गए और ये दो आयत, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले चित्र में देखते हैं बेटे कौन कौन सी बनी है आपकी। तो यहाँ पर 1 2 3, तीन पूरे हैं और एक आधा आधा, तो तीन आपके पूरी लगी हुई है और एक जो है एच टाइप बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। खंड नंबर 10, खंड नंबर 10 में आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है। इस आकृति को इनमें से ढूंढना है, इनके अंदर कहाँ पे ये आकृति छिपी हुई है। तो ये देखो एन जैसी शेप जो है वो आपकी कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपको कोण ढूंढना है, ये कोण यहाँ पर कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर ये छिपा हुआ है। तो इस कोण को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये कोण जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाली आकृति ऐसी और बीच में से यहाँ पे घूमी हुई है। तो और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में ये आपकी एक आकृति है और ये आकृति आपको ढूंढ के बतानी है इनमें से किस में है। तो ये देखो ये आकृति ऐसी, फिर एल बना और ये, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको ये वाली आकृति बतानी है ढूंढकर, ये कहाँ पे छुपी हुई है। तो इस आकृति को हम देखेंगे ध्यान से, ध्यान से देखने के बाद हमने देखी आकृति ये यहाँ पर ऐसे और नीचे की तरफ सीधी जानी चाहिए। तो आई थिंक ये आकृति ऐसे, फिर आपकी ऐसे और फिर आपकी आकृति ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये लाइन ऐसे बननी चाहिए, तो इसके लिए तो ये वाली आकृति आपको यहाँ पे नजर आएगी ऐसे, ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो भाग है बच्चों वो यहाँ से आपका मैथ का होगा। मैथ के भी आपके पूरे 20 सवाल आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के। और ये वाला पूरा पार्ट हम इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पूरा रीजनिंग करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। अगले वाले पार्ट में मैं आपको इसका मैथ और मैथ के साथ में आपको हिंदी भाषा के अनुच्छेद कराने वाला हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे हर बच्चे तक पहुँच सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।